हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में, क्या फर्दर कंडीशंस मार्केट अप्लाई कर सकता है अपने नेक्स्ट मूव को जनरेट करने के लिए। इन सब के ऊपर एक एक करके बात करेंगे और अच्छे से मार्केट को एनालाइज करेंगे। ध्यान से देखो, मैंने कल जो बोला था आपको कि मार्केट आपको ये एक मेगाफोन टाइप स्ट्रक्चर आपको पैटर्न जो है वो बनाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ गाइस। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली फॉलो करते हुए ही करना। ठीक है, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अस। आपको मेरे चैनल पे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, गोल्ड और बिटकॉइन का डेली एनालिसिस प्लस इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज मिलता रहेगा। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 1 से 2 दिनों में मैं डिफरेंट डिफरेंट जो भी चार्ट के पैटर्न्स हैं, ठीक है, उनमें ट्रेड कैसे प्लेस करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या ऐसे होगा, हर एक चीज़ को बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको बताऊं। ठीक है, तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अस। ठीक है, अब बात करते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर, प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर। ध्यान से देखो, मैंने बोला था कि जैसे ही ये जो देखो यहाँ पे ये जो मैंने की पॉइंट जो मैंने मार्क किया हुआ था, मैंने बोला था कि इसके ऊपर मार्केट जब टैप करेगा, ठीक है, यहाँ से इस एरिया को एज अ रीटेस्टिंग यूज करेगा, यहाँ पे टैप करके वापस आएगा और फिर आपको अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। ध्यान से देखो, मार्केट बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही आपको यहाँ पे मूव देता हुआ नजर आया है। ठीक है, ध्यान से देखो आप यहाँ पे मार्केट अपसाइड गया, इस लेवल को टैप किया, डाउन साइड के लिए आया, यहाँ पे रीटेस्टिंग क्रिएट किया और फिर अपसाइड के लिए, बस ये लेवल तक नहीं गया। ठीक है, उसके पीछे का मैं आपको रीजन समझाऊंगा अभी। ठीक है, यहाँ से अपना जो एनालिसिस था कि अगर मार्केट इसके नीचे डाउन साइड में अगर फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग देता है इस लेवल के नीचे, तो आपको डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है मार्केट कंटिन्यू करता हुआ। लेकिन 9:15 का आप कैंडल देखोगे तो पहले ही कैंडल में डाउन साइड से इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन था कि मार्केट आपको प्रॉपर इंडिकेशन दे चुका था कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यू अपसाइड की तरफ मूव करने वाला है। ठीक है, तो जब यहाँ पे आपको इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिला, फिर जो था अपना डाउनसाइड का जो कंडीशंस था वो यहाँ पे आपका फुलफिल नहीं होता है, तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू देखो तो अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ आपको नजर आया। ठीक है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ था मेगाफोन वाला, ठीक है, ये जो था अब ये कुछ इस टाइप का ये परफेक्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, उस समय अपने पास वो कैंडल सही नहीं बोलेंगे उसको, जो कैंडल था उस समय। ठीक है, अब देखो, अब इस चीज को ध्यान से अगर नोटिस करो आप, ठीक है, तो आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा। देखो ध्यान से, आपको यहाँ पे ये कैंडल जो, क्या बोलते हैं इसको यार, हैंगिंग मैन, हाँ, यहाँ पे आपको एक हैंगिंग मैन बनता हुआ नजर आ रहा है। सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको हैंगिंग मैन दिखेगा। इन दोनों के लो वीक को मैंने कनेक्ट किया है। ठीक है, ये रहा सिंपल। और अपसाइड के लिए देखा जाए तो अपसाइड के लिए अभी मार्केट जो करेंटली जिस सिचुएशन में है, ठीक है, अपसाइड में कुछ इस तरीके का आपको ध्यान से देखोगे तो देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर, और ये इन्वर्टेड हैमर के टॉप वीक को मैंने कनेक्ट किया है। ठीक है, और सिंपल देखो तो आपको ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता हुआ भी करेंटली मार्केट में नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखो तो मार्केट जब मेगाफोन पैटर्न जो है इसको जब यूज करता है, ठीक है, अभी तो करेंटली हम उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे डीपली, मैं जब तक उस पैटर्न के बारे में टोटली आपको समझा ना दूं, क्योंकि देखो अभी मैं बताने जाऊंगा 15-20 मिनट 25 मिनट उसको बताने में लग जाएंगे। ठीक है, और आधा अधूरा मैं बता के छोड़ नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जो भी बिगनर्स होते हैं या जो भी मेरे वीडियो को जो भी देखते हैं, क्या पता वो बिगनर लेवल पे है या मिड लेवल पे है, मुझे नहीं पता है, तो इसलिए मैं कोई डिस्कस नहीं करता वैसे। ठीक है, जब तक मैं उसके पीछे का सेपरेट वीडियो ना बना दूं तब तक मैं डिस्कस नहीं करता। ऐसे ही मैंने ड्रैगन स्ट्रैटेजी को भी जब गोल्ड में मैंने मार्क किया था तो आपको डायरेक्टली नहीं बताया था कि ये ड्रैगन स्ट्रैटेजी है। ठीक है, जब तक मैंने प्रॉपर उसका वीडियो नहीं बना दिया उसके ऊपर, तब तक मैंने आपको नहीं बताया था कि ये ड्रैगन स्ट्रैटेजी के ऊपर मैंने एनालिसिस किया है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि फर्दर क्या मूव पॉसिबल हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले लेवल्स को एक्यूरेट करते हैं। ठीक है, लेवल्स जो भी अपने निकल के आए हुए थे उसको एक्यूरेटली पहले मार्क करते हैं, ठीक है, मार्केट में। उसके बाद फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे अपना नेक्स्ट एनालिसिस। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखो ध्यान से देखोगे
तो एक बार थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम लोग और मार्केट को थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करते हैं, ठीक है। देखो करेंटली यहाँ पे आपको मार्केट में नजर आएगा कि ये जो कैंडल है, ठीक है, ये जो कैंडल है और ये जो कैंडल है, ठीक है, इसके अपसाइड में विग ज्यादा है, ठीक है, और अपसाइड और डाउनसाइड दोनों पे विग है, ठीक है। लो फिल हो चुका है, अपसाइड फिल होना अभी बाकी है, इसका भी और इसका भी, इन दोनों का लिक्विडिटी स्वीप होना बाकी है, ठीक है। और अभी करेंटली मार्केट इसके तरफ आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। देयर इज अ हाई चांस, ठीक है। अब उसके लिए मार्केट क्या क्या कंडीशन अप्लाई कर सकता है उसके बारे में भी एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आएगा, ठीक है। एक बार थोड़ा सा और हम लोअर टाइम फ्रेम पे चल के चेक करते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे अभी देखो, अभी करंटली मैं ये सारे लेवल्स को साइड कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना बस इस चीज को। एक मिनट गाइस, एक मिनट, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। इसको भी साइड करते हैं। अब सिर्फ मार्क करते हैं अपने ब्रेकर ब्लॉक को, ठीक है, सिंपल। ये ब्रेकर ब्लॉक रहा आपके सामने, ठीक है, सिंपल हमने इसको मार्क किया, ठीक है। अब हम लोग कल के मार्केट में इसको यूज करने वाले हैं एज अ रिजेक्शन कैंडल, ठीक है। पहला कंडीशन क्या निकल के आता है, ध्यान से समझना इस चीज को। मार्केट इस लेवल पे देखो अभी डाउन साइड के लिए अप्रोच किया है, लेकिन इस लेवल पे टैप नहीं किया है, ठीक है। मार्केट जब इस लेवल पे टैप करके यहां से कोई रिजेक्शन कैंडल शो करेगा तो आपको यहां से अपसाइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज को। मार्केट अगर इस ब्रेकर ब्लॉक पे टैप करके अगर यहां से कोई रिजेक्शन कैंडल बनता हुआ नजर आता है, उसके बाद मार्केट यहां से आपको अपसाइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। पहला कंडीशन रहा। अपना डाउन साइड का व्यू तभी होगा जब मार्केट इस रेंज पे आके, ठीक है, भले ही ऊपर जाके फिर ऊपर से यहाँ पे आके जब इस लेवल पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके उसके बाद इसको ब्रेक डाउन दे, ठीक है, तो ही अपना डाउन साइड का कोई व्यू होगा, अदरवाइज डाउन साइड में अपना कोई व्यू नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझना ये जो कंडीशन मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, कि डाउन साइड का जो होगा पॉसिबिलिटी वो तभी होगा जब वापस मार्केट अपसाइड जाके यहाँ पे रिजेक्शन लेके, ठीक है, ध्यान से देखना, इस लेवल को टैप करके यहाँ से रिजेक्शन लेके अपसाइड जाए। अपसाइड से जब दोबारा डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा मार्केट, इस लेवल पे थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट होता हुआ नजर आएगा, उसके बाद ही यहाँ से फर्दर आप मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। और एक चीज और ध्यान रखना कि जब यहाँ पे रिजेक्शन लेने के बाद जब मार्केट अपसाइड की तरफ निकलेगा, ठीक है, तो जो भी मोमेंटम में आपको पॉइंट्स मिले उसको कैप्चर कर लेना, क्योंकि एक बार मार्केट अगर इस लेवल के आसपास टैप करके यहाँ पे कंसोलिडेट होने लगा तो फिर मार्केट साइडवेज हो सकता है, ठीक है, इस चीज को समझना, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आपको साइडवेज होता हुआ नजर आ सकता है, हो सकता है कि मार्केट इसके हाई को स्वीप करके उसके बाद मार्केट रिजेक्शन देके यहाँ पे साइडवेज आपको एक दिख सकता है लेवल, ठीक है। तो या तो देखो मार्केट ओपन होगा तो अपसाइड की तरफ ओपन होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, ठीक है, अगर अपसाइड में कहीं एक अच्छा खासा आपको गैप अप दिखता है तो क्या कंडीशन होगा उसके ऊपर भी मैं डिस्कस करता हूँ। पहले इन सबको एक बार थोड़ा सा साइड कर देते हैं, ठीक है। एक तो ये कंडीशन रहा, ठीक है, कि मार्केट इसके लो को अगर मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा सा गैप डाउन होता है इस लेवल पे टैप करके, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन लेके अपसाइड जाता है तो अपसाइड की तरफ प्लान करना है, ठीक है, मतलब अपसाइड की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। दूसरा क्या कंडीशन है कि मान लो कि मार्केट गैप अप हो जाता है, ठीक है, गैप अप होने के बाद, ठीक है, इस लेवल पे कहीं गैप अप होता है, उसके बाद अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अगर रिजेक्शन देता है अपसाइड से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, तो फिर मार्केट आपको इस लेवल पे आता हुआ नजर आ सकता है, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है अपना इस लेवल को टैप करता हुआ नजर आ सकता है। और जब ये कंडीशन अप्लाई होगा, जब पहला कंडीशन, देखो ध्यान से, ये था दूसरा कंडीशन कि अगर मार्केट गैप अप हो जाता है उसके बाद यहाँ से डाउन साइड के लिए आता है अगर ब्रेकर ब्लॉक के पास, ठीक है, अगर ब्रेकर ब्लॉक के पास आके ब्रेकर ब्लॉक पे एक रिजेक्शन लेता है, तो वहीं से जो अपना पहला कंडीशन था जो मैंने डिस्कस किया था कि ब्रेकर ब्लॉक के पास अगर कोई रिजेक्शन मिले तो यहाँ से अपसाइड के लिए हम देख सकते हैं, वो कंडीशन अपना यहाँ पे अप्लाई होगा और उस हिसाब से हम लोग ध्यान में रख के अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा सिंपल सा एनालिसिस अपना। और बाद बाकी देखा जाए तो अभी करंटली जिस मार्केट जिस सिचुएशन में है, ठीक है, यहाँ से
देखो मेगाफोन स्ट्रक्चर मैं आपको एक रफ समझा देता हूँ, ठीक है। देखो ये ठीक है, ये फिर ये फिर ये, ठीक है। इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर मेगाफोन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो करेंटली आप देख सकते हैं मार्केट किस सिचुएशन में है, ठीक है। तो डाउन साइड का अपना वही सिनेरियो होगा। देखो मैंने बस रफली समझाया है, ठीक है। तो बस समझ जाना किस टाइप का हो सकता है। मार्केट जब तक इसके नीचे स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग नहीं देता है, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। मार्केट जब इसके नीचे स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग दे दे, ठीक है, उसके बाद ही हम लोग डाउन साइड की तरफ मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको एक इम्पॉर्टेंट की लेवल है। देखो मैं नीचे का क्यों नहीं कुछ सोच पा रहा हूँ, क्योंकि एक तो ये ब्रेकर ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा देखो तो जस्ट ब्रेकर ब्लॉक के जस्ट डाउन साइड में आपको एक इम्पॉर्टेंट की लेवल नोटिस करने को मिलेगा, ठीक है। ये इतना स्ट्रांग बन गया है ना ये एक सपोर्ट, कि फिर मार्केट थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम लगता है कि डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा, ठीक है। मतलब एक झटके में अप्रोच नहीं करेगा, ठीक है। या तो देखो, या तो मॉर्निंग के पहले कैंडल में इसके नीचे ही ओपन होगा, ऐसा कुछ हो जाए कि एक अच्छा खासा आपको गैप डाउन ही देखने को मिले कि मार्केट इसके नीचे ही ओपन हो, ठीक है। अगर देखो ध्यान से इस चीज को कि अगर मार्केट गैप डाउन होता है, ठीक है, वो भी मैं सिनेरियो समझा देता हूँ। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर मार्केट, ठीक है, एक मिनट देखो ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर गैप डाउन इस एरिया में कहीं होता है, इस लेवल पे टैप करके यहां से कोई रिजेक्शन देता है, ठीक है, फिर वो ब्रेकर ब्लॉक जो है वो आपको एज अ रेसिस्टेंस एक्ट करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। फिर यहां से हम लोग मार्केट को डाउन साइड के लिए देख सकते हैं, एक छोटा एक स्कैल्प मूव देता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है अपना निफ्टी 50 का बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस, ठीक है। ज़्यादा इसको मैंने कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, ना ही ज़्यादा कुछ है इसमें कॉम्प्लिकेट करने के लिए। अभी देखो तो आपको ऑल टाइम हाई भी ब्रेक होने का चांसेस है, ठीक है। लेकिन ये पैटर्न जो है ना, ये पैटर्न मुझे ये बता रहा है कि अभी ऑल टाइम हाई ब्रेक होना थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट है मार्केट के लिए, कि ऑल टाइम हाई को अभी ही ब्रेक कर दे, ठीक है। या तो यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा इस रेंज में, या तो फिर यहाँ से डाउन आएगा, ठीक है, डाउन साइड में आएगा, फिर यहाँ से अप साइड के लिए जाएगा तो फिर ब्रेकआउट दे, ठीक है। तो हो सकता है कि ये एक ट्रैप यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, ठीक है। इसलिए अभी ऑल टाइम हाई का ब्रेक करना, ठीक है, ये जो है 26,100 का जो लेवल है, ये इसको अपसाइड की तरफ में निकल जाए थोड़ा सा मेरे लिए मतलब मुश्किल हो रहा है सोचना, ठीक है। इसीलिए मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ अपसाइड के लिए, ठीक है। बाकी अगर फर्दर अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे, ठीक है, मैं आपको ये चीज भी बता देता हूँ, अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिले तो रीटेस्टिंग और कंफर्मेशन के बाद ही यहाँ से अपसाइड के लिए प्लान करना, कोई भी अगर करना हुआ तो, अदरवाइज अवॉइड करना, ठीक है। सिंपल, ये अपना सिंपल सा एनालिसिस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।